नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर एक नया भाग यानी कि भाग 4। जी हाँ, मुगल वंश के संदर्भ में 3 भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल में। तो यदि आपने उन तीनों भागों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप उसे जाके देख सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है और जानकारी से भरी हुई होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। अपने पिछले वीडियो में यानी कि इस भाग के अपने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 45 तक हम हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 46 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अपने साम्राज्य की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ए चौसा का युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी बिलग्राम का युद्ध अथवा डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि बिलग्राम का युद्ध। जी हाँ, जो कि 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं परास्त होता है और अपनी जान बचाकर किसी तरह से भारत छोड़कर वह भाग जाता है। और इस बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह को जीत प्रदान होती है, यानी कि शेर शाह को जीत मिलती है। उसके बाद शेर शाह दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है, जिसे सूरी वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 है, हुमायूं ने किस युद्ध के बाद पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी सरहिंद का युद्ध अथवा बिलग्राम का युद्ध। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि सरहिंद का युद्ध। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिलग्राम के युद्ध में, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसमें हुमायूं परास्त होता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है और 15 वर्षों तक भारत से यह दूर रहता है और निर्वासन का जीवन व्यतीत करता है। लेकिन 15 साल के बाद पुनः 1555 ईस्वी में यह अपनी ताकत इकट्ठा करता है और फिर से एक बार सूरी वंश के खिलाफ जंग छेड़ देता है, और जिसमें हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य युद्ध होता है। और इसमें हुमायूं को अंततः विजय प्राप्त होती है और पुनः भारत पे 1955 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस विद्रोह को दबाते हुए मारा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मिर्जाओं के विद्रोह को, बी गुजरात के विद्रोह को, सी खोखरों के विद्रोह को अथवा डी यूसुफजाहियों के विद्रोह को। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि यूसुफजाहियों के विद्रोह को। जी हाँ, 1586 ईस्वी में यूसुफजाहियों के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर अपने 9 रत्नों में से एक बीरबल को एक बड़ी सेना के साथ भेजता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ बीरबल की हत्या कर दी जाती है, यानी कि उस युद्ध में बीरबल मारा जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 है, औरंगजेब ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है ए बीजापुर एवं गोलकुंडा, बी अहमदनगर एवं गोलकुंडा, सी गोलकुंडा और मद्रास अथवा डी बीदर एवं बीजापुर। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा। ये 2 ऐसे राज्य थे जिसे औरंगजेब ने दक्षिण भारत की नीति के अंतर्गत सबसे पहले विजित किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न संख्या 50 है, मयूर सिंहासन यानी कि जिसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है ए शाह आलम प्रथम, बी औरंगजेब, सी शाहजहां अथवा डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। जी हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला वह अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, यानी कि जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वह शाहजहां ने करवाया था और नादिर शाह के हमले के बाद मयूर सिंहासन मोहम्मद शाह रंगीला से छीन लिया जाता है। यानी कि जब नादिर शाह का हमला होता है तब तक तो यह मुगल साम्राज्य के पास उपस्थित रहता है यह सिंहासन, और उस समय जब नादिर शाह का हमला होता है तो भारत पर मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था, और उसी समय जब इसका हमला होता है यानी कि नादिर शाह का हमला होता है तो यह इसे बुरी तरह से परास्त करता है और मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाता है।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। प्रश्न संख्या 51 है, राजपूताना राज्यों में से किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आपके ऑप्शन है ए मेवाड़, बी आमेर, सी बीकानेर अथवा डी मारवाड़। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि मेवाड़, जहाँ के शासक थे यानी कि जहाँ के सम्राट थे हमारे महाराणा प्रताप। जी हाँ, महाराणा प्रताप का मेवाड़ ऐसा एक राज्य था राजपूताना राज्यों में जिसने कभी भी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। प्रश्न संख्या 52 है, राजा बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए टोडरमल, बी महेश दास, सी वनमाली दास अथवा डी तानसेन। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि महेश दास। राजा बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। प्रश्न संख्या 53 है, किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? आपके ऑप्शन है ए बदन सिंह, बी चूड़ामणि, सी राजा राम अथवा डी गोकुला। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि राजा राम। जी हाँ, ये राजा राम जो थे वो जाट नेता थे जिन्होंने अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई थी और उसके मकबरे को खोदकर उसके हड्डियों को निकालकर उसे जला दिया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए नूरजहां, बी अकबर, सी जहांगीर अथवा डी शाहजहां। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? आपके ऑप्शन है ए वी.ए. स्मिथ, बी ईश्वरी प्रसाद, सी ए.एल. श्रीवास्तव अथवा डी मजूमदार। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि ए.एल. श्रीवास्तव। ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन है ए आसफ खां, बी असमत बेगम, सी जहांगीर अथवा डी ग्यास बेग। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर की जो बीवी थी नूरजहां, इसने अपना एक गुट बना लिया था जिसमें शामिल थे आसफ खां जो इसका भाई था, असमत बेगम जो उसकी माता थी और गयास बेग जो उसका पिता था। तो ये आजकल की तरह इसने भी अपना एक गुट बना लिया था और मुग़ल साम्राज्य में इसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में सारा शासनकाल इसी के हाथ में चला आया था। एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी और बाद में जहांगीर का जो पुत्र था यानी कि खुर्रम यानी कि शाहजहां भी बाद में नूरजहां गुट में शामिल हो जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। प्रश्न संख्या 57 है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर अथवा डी जहांगीर। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि जहांगीर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 है, शाहजहां द्वारा निर्मित करवाए गए मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शन है ए मीर जुल्का, बी लाल खां, सी मीर कासिम अथवा डी बादल खां। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि बादल खां। यानी कि शाहजहां द्वारा जो निर्मित करवाया गया था मयूर सिंहासन का, उसका जो वास्तविक वास्तुकार था वह बादल खां था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किस राजा के दरबार में था? आपके ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी रामचंद्र, सी बाबर अथवा डी शेरशाह सूरी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि रामचंद्र। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था और मुगल काल का भी यह अंतिम भाग था, यानी कि भाग 4 मुगल काल का अंतिम भाग था। आगे हम लेकर आने वाले हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में जो आगमन हुआ था, यानी कि पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांस और डच, ये जो भारत आए थे तो उनके आने का समय क्या था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले भाग यानी कि यूरोपियों का भारत आगमन में।